हेलो दोस्तों। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की जो शीट नंबर 5 है जो हमारी, इसमें डिसऑनेस्ट डीलर के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लाइक क्वेश्चन नंबर 17, 16 तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक। ए ट्रेडर सेल्स हिज गुड्स टू ए कस्टमर एट ए प्रॉफिट ऑफ X% कैलकुलेट ऑन SP। एक ट्रेडर जो वो अपने कस्टमर को सामान बेचता है, लेकिन वो अपना जो प्रॉफिट है वो CP पे ना कैलकुलेट करके SP पे कैलकुलेट करता है, ठीक है। Beside it, he cheats by 10% while he buying। खरीदते वक्त तो 10% की चीटिंग करता है। 10% का मतलब 1/10, ठीक है ना। तो 10 का सामान कितने में दे रहा है वो? 11 में। अब बेचेगी तो 10 का सामान कितने में? 11 में। एंड गिव्स 825 ग्राम इंस्टेड ऑफ 975 ग्राम। और 825 ग्राम सामान देता है 975 ग्राम सामान की बजाय। तो 25 तिया 75, 25 तिया 75, और ये 25 तिया 75, 12 बच गया, 25 पंज 125, 33 रेशियो 35 आ गया। नहीं, 25 तिया 75, 7 25 तिया 75 और 25 तिया 75, 22 बचेगा, 25 निम्मा 225 आएगा। क्लियर है कि नहीं? 3 से और कट गया 11 बार और 13 बार, तो ये आ गया आपका 11:13। His overall profit is 82.5%। वो अब ओवरऑल प्रॉफिट कितना होता है उसको 62.5%। इस ओवरऑल प्रॉफिट इज 62.5%। ओवरऑल प्रॉफिट वाज उसको 62.5%, जो कि कितना होता है 5/8। कितना होता है 5/8, यानी कि अल्टीमेटली हुआ क्या है, 8 का सामान उसने कितने में बेचा? 13 में। 8 का सामान अल्टीमेटली उसने 5 प्रॉफिट के साथ कितने में बेचा है? 13 में। बट आपसे पूछा कस्टमर इस ट्रेडर सेल्स गुड्स टू ए कस्टमर एट ए प्रॉफिट ऑफ X% कैलकुलेट ऑन SP। एक ट्रेडर अपना सामान बेचता कस्टमर को X% के प्रॉफिट पे, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो 10% की चीटिंग करता है खरीदते वक्त, और बेचते वक्त वो 825 ग्राम सामान ही देता है 975 ग्राम सामान की बजाय, जिससे कि उसका ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ वो 62.5% हुआ। तो आपसे X की वैल्यू पूछे कि ट्रेडर जो है वो किस प्रॉफिट पे सामान को बेच रहा है, ठीक है ना। ओवरऑल प्रॉफिट तो उसको हो गया 62.5%, बट वो चीटिंग करके भी, उसने चीटिंग में की खरीदते वक्त भी बेचते वक्त भी, तो जो वो प्रॉफिट कमाता जेन्युइनली वो X% कमाता सेलिंग प्राइस पे, बट उसने कमाया 62.5% क्योंकि उसने चीटिंग भी की है। तो आपसे X की वैल्यू पूछिए। तो सपोज मान लिया कि वो A से B किया था, उसने क्या किया था, A से B प्रॉफिट कमाता, A से B, फिर उसने चीटिंग की कितने की? 10 से 11 की, फिर उसने बेचते वक्त 11 से 13 की, ओवरऑल कितना हुआ? 8 से 13, ठीक है। तो यहां से सक्सेसिव रेशियो बना लिया। सिंपलीफाई करेंगे तो देखिए आपको 11 से 11 कट जाएगा, मुझे निकालना है A रेशियो B। तो 13 की यहां पे गुणा होती है 8 × 13, और 10 की यहां पे गुणा होती है 10 × 13। 13 से आपका 13 कट जाएगा, क्या आया? A रेशियो B कितना है आपका? 8:10। ए रेशियो बी कितना? 8:10। एक एक जीरो चिपका लो। 80 और 100 कितना हो गया? 80 और 100। अब यानी कि ये वो प्रॉफिट जो कमाता तो 80 का सामान 100 में बेचता। यदि वो कोई बेईमानी नहीं करता तो 80 रुपए का सामान कितने में बेचता? 100 में बेचता। 80 का सामान कितने में बेचता? 100 में। क्लियर? तो उसको प्रॉफिट होता। लेकिन 80 का सामान 100 में बेचता तो प्रॉफिट उसको कितना होता? 25%। कितने का प्रॉफिट होता? उसको 25% का CP पे। लेकिन प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया उसने SP पे कैलकुलेट किया, तो SP पे जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ उसका? 20 का प्रॉफिट हुआ। SP क्या आपका? 100 × 100%। क्लियर है ना? तो क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? 20%। सेलिंग प्राइस पे कितना प्रॉफिट? 20% का प्रॉफिट। क्लियर? कोई डाउट इसमें? यदि वो कोई चीटिंग नहीं करता किसी भी प्रकार की तो उसको सेलिंग प्राइस पे कितना प्रॉफिट होता? 20% का। CP पे कितना होता? 25% का। क्लियर? गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। A shopkeeper marks his goods 70% above the CP and gives 37.5% discount to customer. At the time of selling the goods, he weighed 19:1/21% less amount. Find his profit percentage. Clear? मार्क्स किया 70% अबव CP, यानी कि 10 का सामान कितने में? 70 में। इतना उसने मार्कअप कर दिया। मतलब 70% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7/10। 10 का सामान कितने बेच रहा है वो? 7 मार्कअप के साथ 70 में। लेकिन 37.5% का डिस्काउंट भी दिया। 37.5% का डिस्काउंट दे रहा है। 37.5% क्या होता है आपका?
3/8, 1/8 12.5 है, तो 3/8 8 के सामान पर 3 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 8 का सामान कितने बिक रहा है, वो 5 में। ये आपका दूसरा रेशियो आ गया। एट द टाइम ऑफ सेलिंग, बेचते वक्त, एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही वेट 19:1/21% लेस अमाउंट। बेचते वक्त क्या करता है कि 19 सही 1/21% अमाउंट क्या देता है, वो कम देता है। तो 19 सही 1/21% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी आपकी, क्या होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 4/21। क्या होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 4/21। क्लियर है? ओके ठीक है भाई, 4/21 ठीक है। पूछा क्या, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो क्या हुआ, 21 का सामान कितने बेच रहा है, वो 17 में बेच रहा है। 21 का सामान कितने बेच रहा है, 17 में। फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज, आपसे उसका प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो कुछ भी नहीं है। क्लियर है ना? सो यहां से 10 × 8, ये देखो 5 से तो 10 दो बार कट ही जाएगा ना, कट ही जाना है। 10 9 लेस अमाउंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी हमने गड़बड़ कर दी यहाँ पे। ही गिव्स 19:1/21% लेस अमाउंट। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/21। यानी कि बेचते वक्त वो इतने का घपला करता है, यानी कि 21 क्या होना चाहिए एसपी, और 4 क्या होगा तुम्हारा प्रॉफिट। 21 होगा एसपी, 4 क्या होगा तुम्हारा प्रॉफिट। तो यदि एसपी 21 है, 4 प्रॉफिट है, तो सीपी कितना रहा होगा, 17। यहां से 5 से 10 दो बार कट गया, 17 से आपका 17 कट गया, तो क्या है आपका 16:21। फाइनल चेंज कितना है, 16:21। तो 16 का सामान 21 में बिका, तो 5 का प्रॉफिट हुआ ओवर 16 × 100%। 1/16 क्या होता है 6.25, तो 5/16 क्या होगा आपका 31.25% प्रॉफिट। 31.25% प्रॉफिट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? वेरी गुड ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 19। ए शॉपकीपर marks his goods 24% of the CP and gives 15% discount to customer. While buying he cheats 16%. While selling he cheats 101 gram in 1 kg. Find his profit percentage. 101 gram in kg. फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अच्छा सवाल है, देखेंगे। शॉपकीपर मार्क्स इसको 24% अबव सीपी। तो 24% अबव सी का मतलब क्या होता है, ये 24/100, यानी कि इसको किससे काट लोगे आप, 4 से 4 6 24, और ये 4 से 25, 6/25। तो इतना वो क्या करता है, मार्कअप करता है। मार्क्स इज गुड्स अबव सीपी, यानी कि 25 का सामान कितने में बेचेगा, वो 31 में। 6 ज्यादा मार्कअप कर दिया। 15% डिस्काउंट दी कस्टमर, कस्टमर को 15% का डिस्काउंट देता है, यानी कि 3/20। 20 के सामान पे 3 का डिस्काउंट देगा, तो 20 का सामान कितने बेचेगा, 17 में। क्लियर? वाइल बाइंग ही चीट 16%, खरीदते वक्त तो 16% की चीटिंग करता है। 16% का मतलब क्या होता है, 4/25, यानी कि 25 का सामान कितने में देगा, वो 29 में। क्लियर? और बेचते वक्त वो क्या करता है कि 101 ग्राम की चीटिंग करता है। वाइल सेलिंग ही चीट्स 101 kg। वाइल सेलिंग ही चीट्स 101 kg इन 1 किलोग्राम, यानी कि वो 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम। बेचते वक्त क्या करता है कि 1000 ग्राम सामान में वो 101 ग्राम सामान कम देता है। तो 1000 - 101 करोगे, यानी कि कितना, 899। तो 899 ग्राम सामान ही देता है, देना जबकि उसको कितना चाहिए, 1000 ग्राम। तो प्रॉफिट जो कमाएगा वो क्या कमाएगा, 899 रेशियो 1000। क्लियर? ये आपका रेशियो सेट हो गया। अब देखिए 29 3 27, 29 से कम 29, ये कट गया। क्लियर है? अब 31 से आपका 31 कट गया। क्लियर? अब ये 25 चौका 100, 40 बार कट गया, और 20 दूनी आपका 40 कट गया। ठीक है ना? सो क्या आ गया, 25 रेशियो 17 दूनी 34, ये आ गया 25 रेशियो 34। तो फाइनल जो प्रॉफिट हो कितना हुआ, 25 रेशियो 34। इसमें क्या करिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 25 चौका 100, और 4 चौक 16 का 6, 4 ते 12, और 1 13, 136। क्या है, 136। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि 100 का सामान 136 में बिक गया, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 36% का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 36% का प्रॉफिट। तो जितने भी सवाल हैं सारे ऐसे ही होने हैं। ठीक है, कंसेप्ट में आपको समझा चुका हूं डिटेल में। अब आपको क्या करना है, बस सवालों को ऐसे हवा में उड़ाना है। ठीक है ना? चलिए ना, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 20। क्वेश्चन नंबर
20। ए ट्रेडर मार्क्स अप इज गुड्स बाय 80%। एक ट्रेडर ने, ये एसबीआईपीओ का आया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। एक ट्रेडर ने मार्कअप किया कितना 80% से। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना 4/5, यानी कि 5 का समान कितने में 9 में। ठीक है, ही अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 20%। उसने 20% का डिस्काउंट अलाउ किया जो कि कितना होता है 1/5, यानी कि 5 का समान कितने में 4 में देगा। डिस्काउंट दे दिया। 16.67% वाइल बाइंग, खरीदते हुए उसने कितने की चीटिंग की 16.67% की, यानी कि 1/6, यानी कि 6 का सामान, ये वाइल बाइंग है यानी कि 6 सीपी, तो प्रॉफिट 1 कमाएगा जब वो बेचेगा। तो 6 का सामान कितने में 7 में। ठीक है, एज वेल एज ही चीट्स 25% वाइल सेलिंग, तो बेचते वक्त तो कितने की बेईमानी करता है 25% की बेईमानी करता है। 25% का मतलब 1/4, ये वाइल सेलिंग कर रहा है, यानी कि 4 यदि एसपी है तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है वो 1 कमा रहा है, यानी कि एसपी यदि 4 है 1 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो सीपी कितना है, सीपी आपका 3 है। क्लियर। ही गिव्स 1 आर्टिकल फ्री विद एवरी 20 आर्टिकल। देखो 1 आर्टिकल फ्री with every 20 article, with every 20 article, ये बात समझ में आती है कि नहीं? with every 20 article, प्रत्येक 20 वस्तु की खरीद पर वो एक वस्तु फ्री देता है। he gives 1 article free with every 20 article, प्रत्येक वस्तु की खरीद पर वो क्या करता है एक वस्तु फ्री देता है। तो कितना डिस्काउंट दे रहा है वो डिस्काउंट दे रहा है 21 रुपए के सामान पर वो 1 रुपए की छूट दे रहा है, क्योंकि एक आर्टिकल फ्री दे रहा है ना भाई। तुमने 1 + 20, उसने एमआरपी 21 एमआरपी का सामान दिया, 21 रुपए एमआरपी का, 1 रुपए का सामान आपको फ्री दिया, तो 21 का सामान वो कितने में बेच रहा है 20 में। तो क्या है, ये भी एक डिस्काउंट होगा 21:20। क्लियर ना। अब क्या करते हैं, इसको जस्ट रेशियो को सिंप्लीफाई करना है ना, तो रेशियो को सिंप्लीफाई करोगे, कैसे करोगे, 3 × 9 और 3 × 7 21, 7 से आपका 7 कट गया। क्लियर है। 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो गया। क्लियर, ओके। 9 2 × 6 और 2 दूनी 4 हो गए। ठीक है भाई, यहां तो बात समझ में आती है। ओके। नाउ ये 5 × 15 और रेशियो 4 दूनी 8, 8 चौक 32, क्या आ गया 15:32, क्या आ गया 15:32। क्लियर, इसमें कोई डाउट किसी को? अल्टीमेटली 15 का सामान 32 में बिक रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 17 का प्रॉफिट हो रहा है ओवर 15 × 100%। तो 5 से कटेगा तो 3 बार, 5 से कटेगा 20 बार, तो क्या आएगा 340/3%। और 340/3 का मतलब क्या होता है 113.33%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 113.33% है। क्लियर, कोई डाउट इसमें? बहुत आसान सा सवाल था ना। ये जो 20 में सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। 130 113.33%। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर। इस तरीके से आपको इनको अरेंज कर लेना है और इनको इजीली सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 नाउ, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ए ट्रेडर मार्क्स इज गुड 16.67% अबव सीपी। ट्रेडर ने मार्कअप किया उसने 16.67%, जो कि कितना होता है 1/6, यानी कि 6 का सामान वो 7 में बेचेगा। सीपी से एमपी कितना होगा 6 से 7। और उसने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट उसने कितना दिया अपने कस्टमर को 3:1/3%, यानी कि 1/30 का डिस्काउंट दिया ना। 3:1/3% क्या होता है 1/30, कि 30 का सामान कितने में बेचेगा भाई वो 29 में। ठीक है, ओके। वाइल बाइंग ही चीट्स 12.5%, खरीदते वक्त उसने कितने की बेईमानी की 12.5%। तो 12.5% की चीटिंग की उसने बाइंग खरीदते वक्त। 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8, यानी कि 8 का सामान कितने बेच देगा वो 9 में। ठीक है, उसके बाद वाइल सेलिंग ही चीट्स 9:3/8%, बेचते वक्त उसने बेईमानी की 9:3/8% की, जो कि कितना होता है 9/72 और ये 3 75/8%। इसको बटा 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 × 75, 25 चौका 100, तो ये आएगा तुम्हारा 3/32। ठीक है ना, 3/32। वैसे भी 9.375% है, 3.125% का 3 टाइम्स 3/32। क्लियर ना, यानी कि यदि तुम्हारा 32 एसपी है तो तुम्हारा प्रॉफिट 3 है, यानी कि 32 एसपी है प्रॉफिट 3 है, तो सीपी कितना रहा होगा 29।
सीपी कितना रहा होगा आपका 29। क्लियर, बात समझ में आती है कि नहीं? क्योंकि वाइल सेलिंग ये आपका एसपी होता है, ये आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, रेशियो अरेंज होगा, सिंप्लीफाई करते हैं 29 से आपका 29 चला जाएगा। क्लियर है, 8 से आपका 32 4 बार चला जाएगा। ठीक है, और 3 से आपका 10 जाएगा, और ये आपका 3 जाएगा ना, और 3 से आपका 2 बार जाएगा। क्लियर, और 2 से आपका 4 2 बार जाएगा। अल्टीमेटली 10 रेशियो 7 दूनी 14 आ गया। ये सिंप्लीफाई करके एक एक जीरो चिपका लेते हैं। अल्टीमेटली 100 का सामान 140 में बिक गया तो उसका लाभ कितना हो गया? 40%, 40% का उसको प्रॉफिट हो गया। कोई डाउट इसमें? क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। ए ट्रेडर मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 60%। एक ट्रेडर ने मार्कअप किया अपने सामान को कितना? 60%। मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 60%। 60% से उसने मार्कअप किया, और 60% से मार्कअप करने का मतलब क्या है? 3/5, यानी कि 5 का सामान वो कितने में देगा? 8 में। क्लियर। ही अलाउ डिस्काउंट ऑफ 17.5%। उसने 17.5% का डिस्काउंट भी दिया। 17.5% डिस्काउंट का मतलब होता है 7/40, कि 40 का सामान 7 के डिस्काउंट पे, यानी कि 40 का सामान 33 में। क्लियर। उसके बाद ही चीट्स 9.09% वाइल बाइंग। खरीदते वक्त उसने बेईमानी की 9.09% की, जो कि कितना होता है? 1/11, यानी कि 11 का सामान वो कितने में बेचेगा? 12 में, एक प्रॉफिट के साथ 12 में, क्योंकि वाइल बाइंग बेईमानी की। ही चीट्स आल्सो 6.25% वाइल सेलिंग इज गुड्स। उसने बेचते वक्त भी बेईमानी की 6.25% की, जो कि कितना होता है? 1/16। बेचते वक्त बेईमानी की तो ये एसपी मानेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका? प्रॉफिट, यानी कि 16 पे 1 का प्रॉफिट, यानी कि सीपी इज व्हाट? 15। क्लियर। एंड ही गिव्स 1 आर्टिकल फ्री विद एवरी 20 आर्टिकल। प्रत्येक 20 वस्तु की खरीद पर 1 वस्तु फ्री देता है, यानी कि 21 रुपए के एमआरपी पे 1 रुपए का सामान फ्री। तो 21 का सामान वो कितने में बेच रहा है? आपका 20 में बेच रहा है। तो ये रेशियो क्या हो गया आपका? अरेंज हो गया। इसमें कोई डाउट किसी को? क्लियर। चलिए, अब क्या करना है? इसको जस्ट क्या करना है आपको? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए 11 से आपका 33 से आपका 3 बार चला जाएगा। क्लियर है ना? ओके। उसके बाद 8 पंजे आपका 40 चला जाएगा। ठीक है, और ये 5 चौक 20 चला जाएगा आपका। क्लियर। और तो कुछ जाने वाला है नहीं इसमें से, और कुछ कटेगा? हाँ, 3 से आपका 15, ये 5 बार कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। क्लियर है? यहां तो बात समझ में आई? ठीक है। उसके बाद 5 पच्चे 25, और ये 25:7 रेशियो। ये कितना आ गया भाई? ये आ गया 16 चौका 64, 64 चौका 256। ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? 25:7, 16 चौका 64 चौका 256, और 25 सत्ते कितना होता है? 25 सत्ते होता है 175। तो अल्टीमेटली 175 का सामान 256 में बिका, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 25 प्लस 50 75, और 75 प्लस 81, 81 का प्रॉफिट हुआ ओवर 175 इंटू 100%। ये बात समझ में आती है? क्लियर है ना? तो 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 324/7 ना। आंसर फ्रैक्शन में दे रखा है, तो 324 को 7 से करेंगे तो 7 चौक 28 जाएगा, 4 बचेगा, 7 छिंग 42 जाएगा, 2 बचेगा। फ्रैक्शन ये बचा 2, तो क्या आएगा आपका? 46:2/7%। 46 सही, 2/7%। कितना आएगा? 46:2/7%। इसका आंसर जो है वो है क्या आपका? बी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन, 46:2/7%। क्लियर है? सारे सवाल बहुत ज्यादा इजी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नाउ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसको आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक, चलिए नाउ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे ध्यान से। शॉपकीपर मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 32.5%। शॉपकीपर ने मार्कअप किया 32.5%। 32.5% की वैल्यू 32.5/100। 25 चौका 100, ये जीरो बढ़ा लेंगे, 25 एकम 25, 25 × 75, 13/40। कितना होगा? 13/40। क्लियर है? यानी कि 40 का सामान 13 के प्रॉफिट के साथ, यानी कि 53 में सेल करेंगे 53 ना।
above the CP and gives 18% डिस्काउंट टू द कस्टमर। अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं वो कितना 18% का। कितना डिस्काउंट देते हैं 18% का। तो 18% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 18/100। 18/100 यानी कि 100 के सामान पे 18 का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि 100 का सामान कितने में सेल कर रहा है 82 में। क्लियर। At the time of selling, the goods uses 820 ग्राम weight instead of 1 kg। बेचते वक्त वो क्या करता है कि 1 kg यानी कि 1000 ग्राम सामान के बजाय सिर्फ 820 ग्राम सामान ही देता है, यानी कि वो 820 रुपए के सामान को 1000 में बेच रहे हैं। क्लियर। चलिए। एंड एट द टाइम ऑफ बाइंग ही यूज 10600 इंस्टेड ऑफ 1 kg। यहां पे 1060 की जगह 1200 ग्राम कर लीजिए, 1200 ग्राम। बेचते वक्त वो क्या करते हैं कि 1200 ग्राम सामान देते हैं 1 kg की बजाय, यानी कि सॉरी बेचते वक्त नहीं, खरीदते वक्त 1000 ग्राम सामान की बजाय वो झूठ बोल के कितना लिया 1200 ग्राम। ठीक है, यानी कि 1000 से ये कितना हो जाएगा आपका 1200। ठीक है, रेशियो को सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये हो गया। अगर आपको वेट में दे रखा है तो इस तरीके से अरेंज करना है। देखो ये जो है ये वाइल बाइंग है, क्या है वाइल बाइंग, और ये क्या है ये तुम्हारा वाइल सेलिंग है। ये जो है ये तुम्हारा डिस्काउंट है, और ये क्या है ये आपका मार्कअप है। मार्कअप करा तो कम की वस्तु ज्यादा बिकी, डिस्काउंट दिया तो 100 का सामान 82 में बिका, लॉस हो गया। सेलिंग करते वक्त बेईमानी की तो 820 का सामान 1000 में बेचा, प्रॉफिट हुआ। खरीदते वक्त बेईमानी की तो 1000 का सामान 1200 में बिका तो प्रॉफिट हुआ। यानी कि यहाँ पे हमेशा छोटी वैल्यू, यहाँ पे हमेशा बड़ी वैल्यू होगी यदि वो प्रॉफिट कमा रहा है। क्लियर। ठीक है, तो देखिए 1000 से आपका 1000 कट जाएगा, 2 जीरो से आपका 2 जीरो हट जाएगा, 82 से आपका ये 10 टाइम्स जाएगा। क्लियर है। और ये 4 तिया 12 और 4 2 40, ये जाएगा। 10 इंटू 10 हो जाएगा आपका 100, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 159। क्लियर है कि नहीं, 100 रेशियो 159, यानी कि अल्टीमेटली 100 की वस्तु 159 में बिकी तो कितना प्रॉफिट हुआ 59%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या आपका 59%। क्लियर। कोई डाउट इसमें, आसान क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 25। क्वेश्चन देखेंगे 25। Instead of a meter scale, a cloth merchant uses 120 centimeter while buying, but uses an 80 centimeter scale while selling same cloth. If he offers a discount of 20% on cash payment, what is his overall profit percentage? अच्छा, एक क्लोथ मर्चेंट वाला है, उसको कपड़ा देना चाहिए नाप के 100 सेंटीमीटर, बट यूजेस 120 सेंटीमीटर वाइल बाइंग, लेकिन खरीदते वक्त वो 100 सेंटीमीटर। क्लोथ मर्चेंट भी तो सामान खरीद के लाते हैं, लाना चाहिए कपड़ा 100 सेंटीमीटर, झूठ बोल के कपड़ा कितना खरीद के लाया 120 सेंटीमीटर। कितना कपड़ा ले आया 120 सेंटीमीटर। ये वाइल बाइंग उसने चीटिंग की है, ये वाइल बाइंग उसने चीटिंग की है खरीदते वक्त। अब खरीदते वक्त उसने चीटिंग की कि 100 सेंटीमीटर कपड़ा झूठ बोल के वो कितना लिया 120 सेंटीमीटर लिया। 100 सेंटीमीटर लाना था, झूठ बोल के कितना लिया 120 सेंटीमीटर। जब बेचने की बात आएगी तो क्या करेगा कि 100 सेंटीमीटर कपड़ा मतलब बेचने की बात आएगी तो प्रॉफिट कमाएगा फिर इस पे। यदि आप 1 सेंटीमीटर की कीमत सपोज 1 रुपया मान लो, तो 100 सेंटीमीटर की कीमत कितनी होती है 100 रुपए। 120 सेंटीमीटर की कीमत कितनी होती है 120 रुपए। यानी कि झूठ बोल के वो 100 रुपया पे करके सामान कितने का ले आया 120 रुपए का सामान ले आया। जब बेचने की बात आएगी तो यही 100 रुपए का सामान वो कितने में बेचेगा 120 में बेचेगा, जब उसको प्रॉफिट कमाना होगा। सीपी पे ही बेचे तो भी उसको प्रॉफिट होगा, यानी कि 100 की वस्तु वो बेचेगा कितने में 120 में, यानी कि क्या आएगा रेशियो 5:6। क्या है रेशियो 5:6। क्लियर। कोई डाउट इसमें। ठीक है, ओके। while selling same cloth uses 80 centimeter scale while selling। अच्छा, बेचते वक्त भी उसने बेईमानी की। बेचते वक्त क्या किया कि उसने सिर्फ 80 सेंटीमीटर कपड़ा दिया, जबकि देना कितना चाहिए था उसको 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर देना चाहिए था, दिया कितने सिर्फ उसने 80 सेंटीमीटर। तो रेशियो जो आएगा वो 80:100 आएगा, 0 से 0 4:5। उसने 4 रुपए का सामान कितने बेच दिया 5 रुपए में। 4 का सामान कितने बेच दिया उसने 5 रुपए में। क्लियर। ही ऑफर्स डिस्काउंट ऑफ 20%। ने 20% का डिस्काउंट भी दिया। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी कि 5 के सामान पर कितने का डिस्काउंट दिया 4 का डिस्काउंट दिया। बस बन गया रेशियो 5 से 5, 4 से 4, 5:6 का मतलब क्या होता है आपका कितना 20% प्रॉफिट। तो ओवरऑल क्या हुआ इसको
20% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर, बात समझ है कि नहीं? ठीक है, कोई डाउट इसमें? वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, ये जो क्वेश्चन है ये आपके बड़े लॉजिकल है। क्वेश्चन नंबर 26 है और क्वेश्चन नंबर 27, 26 और 27 दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। ए मर्चेंट क्लेम टू मेक प्रॉफिट ऑफ 12.5% ऑन हिज सेल्स बट एक्चुअली मेक्स 25% बाय यूजिंग फॉल्स वेट। व्हेन ही प्रोफेसेस टू सेल 1 kg, हाउ मच डज ही एक्चुअली सेल? एक मर्चेंट बोलता है कि मुझे 12.5% का प्रॉफिट मिलता है। मर्चेंट कहता है कि मुझे 12.5% का प्रॉफिट मिलता है। क्लेम करता है कि मैं 12.5% प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/8। यानी कि मर्चेंट 8 का सामान कितने बेच रहा है? 9 में। 8 का सामान कितने बेच रहा है? 9 में, तभी इसको 12.5% प्रॉफिट होगा। बट एक्चुअली में वो प्रॉफिट अर्न कितना कर रहा है? एक्चुअली में वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है 25%। कैसे? क्योंकि वो क्या कर रहा है? फॉल्स वेट यूज कर रहा है। बेचते वक्त वो 1 किलोग्राम सामान की बजाय फॉल्स वेट यानी कि थोड़ा कम वेट यूज करता है। बेचते वक्त तो क्या कर रहा है कि कम वेट यूज कर रहा है, फॉल्सी वेट, फॉल्टी वेट का वो यूज कर रहा है। भाई बेचते वक्त 1 किलोग्राम सामान की बजाय उससे थोड़ा सा कम सामान वो दे रहा है। ठीक है ना? क्लियर? ओके, तो जो बेचते वक्त वो कम सामान जो दे रहा है, ये भी क्या एक टाइप का प्रॉफिट है। प्रॉफिट के परसेंटेज नहीं पता, ना ही रेशियो पता, तो मैंने क्या मान लिया? मैंने मान लिया कि वाइल सेलिंग वो जो प्रॉफिट उसने चीटिंग, जो ये चीटिंग के समय उसने, सॉरी सेलिंग के समय जो उसने चीटिंग की है, उसका जो प्रॉफिट है वो एक्स रेशियो वाई के रेशियो में है। क्लियर, बात समझ कि नहीं? इसकी वजह से उसको जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? 25%। और 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, यानी कि 4:5। क्या आएगा? 4:5। यहां से आपको यदि एक्स रेशियो वाई निकालना हो तो 9 × 4 रेशियो 8:5, तो 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा? 9:10। यानी कि उसने जो चीटिंग की है, तो चीटिंग में उसने क्या पाया? चीटिंग में हमने क्या पाया कि वो 9 रुपए का सामान 10 रुपए में बेच देता है। 9 रुपए का सामान 10 रुपए में बेच देता है, तो वो 1000 ग्राम की जगह फिर यूज कितना कर रहा होगा? 900 ग्राम का फॉल्टी वेट यूज कर रहा होगा। यदि कुछ क्वेश्चन में 10 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 1000 ग्राम, ये तो हो गया आपका एक्चुअल, और ये हो गया आपका फॉल्टी वेट, ये आपका 100 टाइम्स है, तो ये भी आपका 100 टाइम्स होगा। यानी कि फॉल्टी वेट वो कितना यूज कर रहा है? 900 ग्राम। फॉल्टी वेट वो कितना यूज कर रहा है? 900 ग्राम। वाइल सेलिंग में क्या होता है? सेल करते समय क्या होता है कि ये जो होता है ये आपका एक्चुअल होता है, और ये जो होता है आपका फॉल्टी होता है। ये वाला आपका फॉल्टी होता है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? इसमें कोई डाउट है? सिंपल सी बात है। ठीक है ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ए डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स हिज गुड्स, सॉरी, ए शॉपकीपर promised to sell his goods at CP but he uses a falsy weight of some gram instead of 945 gram and he gains 26%, find false weight। ठीक है, एक शॉपकीपर बोलता है कि मैं अपना सामान कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता हूं, नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई प्रॉफिट नहीं कमाता मैं, लेकिन उसने फॉल्सी वेट यूज किया और फॉल्सी वेट यूज करने की वजह से उसको 26% का प्रॉफिट हो। 26% का मतलब 13/50, या 26% का मतलब 26/100 ही रहने देते हैं, 100/26, या फिर 13/50 क्या होगा? 13/50, यानी कि 50 के सामान को 13 प्रॉफिट के साथ यानी कितने बेच रहा है? 63 में सेल कर रहा है। 50 के सामान को 13 प्रॉफिट के साथ यानी कि 63 में सेल कर रहा है। फाइंड फॉल्स वेट, उसने फॉल्स वेट यूज किया, यूज्ड ए फॉल्स वेट ऑफ सम ग्राम इंस्टेड ऑफ 945 ग्राम। उसको एक्चुअल में यूज करना चाहिए था 945 ग्राम। ये वाइल सेलिंग है, वाइल सेलिंग उसने इस तरीके से प्रॉफिट कमाया है, चीटिंग की है, तो 50 के 70% बेच दिया है, तो ये होगा आपका एक्चुअल, ये होगा आपका एक्चुअल। 63 की वैल्यू 945, 63 कम 63 और ये आपका 15 टाइम्स जाएगा, तो उसने जो फॉल्टी वेट यूज किया वो 50 × 15 यानी कि 750 ग्राम, 750 ग्राम उसने फॉल्टी वेट यूज किया है। अरे क्लियर है कि नहीं? थोड़ा मैं इसको आपको डिटेल में और बताता हूं, इसका एक कंसेप्ट देखेंगे, इसी कंसेप्ट को। अब देखिए उसने फॉल्टी, देखो
कोई शॉपकीपर क्लेम करता है कि मैं अपने सामान को सीपी पे ही बेचता हूं, यदि कोई जितने में सामान खरीद के ला रहा है उतने में बेचेगा तो ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, बट फिर भी उसको प्रॉफिट होगा 26% का, 26% का प्रॉफिट हो गया, यानी कि वो 50 रुपए का सामान 63 में बेच दे रहा है। किस वजह से? वो कि एक फॉल्टी वेट यूज कर रहा है। 26% का प्रॉफिट कहां से आ रहा है? वो कि वो कम सामान दे रहा है, कम कीमत की वस्तु दे रहा है, कम कीमत की वस्तु दे रहा है, मतलब कम वेट वो तोल के दे रहा है, कम वेट वो तोल के दे रहा है। अब उसको एक्चुअली में देना चाहिए 945 ग्राम, पर उसने दिया 750 ग्राम। उसने दिया कितना? 750 ग्राम। सब सामान उसने 750 ग्राम सामान दिया, और 750 ग्राम सामान की जो कीमत होती है, अगर 1 ग्राम कीमत एक मान लो 750 रुपया, 750 रुपीज होती है, पर उसने ये जो 945 ग्राम वैसा तो पैसा तो इसका वसूल किया ना, 945 ग्राम का कितना पैसा वसूल किया? 945 रुपए। तो उसने 750 रुपए का सामान 945 में बेच दिया, तो उसने जो प्रॉफिट कमाया वो कितना कमाया? 50 + 100, और ये 195 का प्रॉफिट कमाया आउट ऑफ 750 इंटू 100%। तो 0 से 0 और ये 5 से 15 बार, 5 दूनी 10, 15 कम 15 और ये 15 3 45, तो 13 दूनी कितना प्रॉफिट कमाया उसने? 26%। आया कि नहीं? आ गया कि नहीं? तो सेलिंग के समय क्या होता है? सेलिंग के समय ये होता है आपका एक्चुअल वेट, और ये होता है आपका फॉल्टी वेट। ये होता है आपका फॉल्टी वेट। क्लियर है ना? कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब मैं इसको एक पैटर्न की फॉर्म में लिख देता हूं जिससे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ पे 2 चीजें लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ये है व्हाइल बाइंग, और यहां पे लिख दिया मैंने व्हाइल सेलिंग। कोई डाउट है इसमें? क्लियर? तो व्हाइल बाइंग में सपोज उसके प्रॉफिट का जो रेशियो है वो A/B है, और व्हाइल सेलिंग में सपोज उसके प्रॉफिट का जो रेशियो है वो A/B है। ठीक है ना? तो बाइंग करते समय ये क्या होता है? ये आपका एक्चुअल वेट होगा, इसको आप कैसे एक को लग दोगे? एक्चुअल वेट के एक को लग दोगे, और ये जो B होगा ये आपका फॉल्टी वेट होगा। ये क्या होगा? आपका फॉल्टी वेट होगा। ठीक है ना? जो गलत वजन आप प्रयोग कर रहे हो। व्हाइल सेलिंग में ये जो B होगा ये आपका एक्चुअल वेट होगा। क्लियर है? मैं अभी समझा चुका हूं। और ये जो A होगा ये आपका फॉल्टी वेट होगा। जस्ट रिवर्स है, ये क्या होगा? आपका फॉल्टी वेट। क्लियर? गुड आउट इसमें। तो इस तरीके से आप इन दोनों चीजों को याद करके इजीली कर सकते हो क्वेश्चंस को। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को आप खुद से ट्राई करोगे, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। डिसऑनेस्ट डीलर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ गुड्स बाय 26%, गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ इतना। ठीक है, मार्क्सअप किया 26%। एक डिसऑनेस्ट डीलर ने मार्क्सअप 26% किया, यानी कि कितना? 13/50, यानी कि 50 का सामान 13 के प्रॉफिट के साथ, यानी कितने में? 63 में। गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 28/4/7% डिस्काउंट दिया। 28/4/7% का, जो कि कितना होता है? 2/7, यानी कि 7 रुपए के इस वस्तु पे 2 का डिस्काउंट, यानी कि 5 में सेल करेगा। He also cheats both his supplier and buyer by 120 gram while buying or selling 1 kg. Find the profit percentage earn. उसने खरीदते वक्त तथा बेचते वक्त दोनों समय 120 ग्राम की बेईमानी की, दोनों टाइम। तो खरीदते वक्त बेईमानी की, कैसे बेईमानी की होगी? कि झूठ बोल के 1000 ग्राम सामान लाना था, 120 ग्राम ज्यादा ले आया, यानी कि ले कितना आया? 1120 ग्राम। तो ये जो रेशियो आएगा, कितना आएगा रेशियो? 50 से 53। क्या आएगा रेशियो? 50 से 53। 2 से ये 50 बार, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 50 से 56। 50 से क्या आएगा रेशियो? 56। ठीक है, क्लियर? चले दूसरी बात, उसने बेईमानी की कितना? 120 ग्राम की वाइल बाइंग, बेचते वक्त उसने वाइल सेलिंग उसने बेईमानी की 120 ग्राम की, यानी कि देना चाहिए था 1000 ग्राम, दे रहा है 120 ग्राम कम, यानी कि कितना सामान दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ 880 ग्राम। तो ये जो रेशियो आएगा ये कितना आएगा आपका? 4 से काट लेंगे 11 रेशियो 4 से काटेंगे तो 22 रेशियो 25, 22 रेशियो 25। क्लियर? कोई डाउट इसमें? सो बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अब क्या करना है? जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए 7 नाम 63 इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 दूनी 50 इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से आपका 28 इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा।
ठीक है ना, 28 दूनी 56 और 5 से आपका 50 इजीली कैंसल आउट हो जाएगा 10। 2 से ही आपका 14 बार जाएगा, नहीं 2 से आपका 14 बार जाएगा, 2 से आपका 11 बार जाएगा, 2 से आपका 5 बार और 2 से आपका 7 बार। तो 11 पंजे 55 और 9 सत्ते 63। क्लियर, कोई डाउट इसमें? चलिए, तो 55:63, तो प्रॉफिट जो हो गया वो कितना का हो गया आपको? 8 का प्रॉफिट हो गया। 5 3 8, 8 का प्रॉफिट हो गया ओवर 55 इंटू 100%। 5 से 11 बार, 5 से 10 बार, तो 160/11% प्रॉफिट। 11 एकम 11, 5 बच गए, 11 चौक 44। क्लियर ना, तो 14 सही 6/11% का प्रॉफिट आ जाएगा उसको ना। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, कोई डाउट इसमें? बहुत आसान सा सवाल था। चलिए ना, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भी मैं इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको करा चाहूँ, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। चल ना, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 भी इजी है, खुद से ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज वेरी ट्रिकी। लास्ट क्वेश्चन इज वेरी ट्रिकी। A trader uses faulty weight and sells sugar weighing out only 960 gram instead of 1 kg and make a profit of 4:1/6%. How much profit and loss percentage would he make if the balance was not faulty and his selling price remained unchanged? ठीक है, एक ट्रेडर है वो फॉल्टी वेट यूज करता है। कितना फॉल्टी वेट यूज करता है? फॉल्टी वेट यूज करता है वो 960 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। क्लियर है कि नहीं? मतलब एक ट्रेडर है वो सामान बेचते वक्त क्या करता है कि 1000 ग्राम सामान देना चाहिए, देता है कितना है वो? 960 ग्राम सामान देता है। कितना? 960 ग्राम। तो ये जो रेशियो आया ये आया। अब इसको 4 से काटोगे तो 24:25। तो 24:25 है। सिंप्लीफाई करने के बाद वाइल सेलिंग उसने चीटिंग की, तो इस चीटिंग करने की वजह से उसने प्रॉफिट कितना कमा लिया? 1 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया ओवर 24 इंटू 100%। यानी कि उसने प्रॉफिट कमा लिया 4 सही 1/6% का प्रॉफिट कमा लिया उसने। 4:1/6% का प्रॉफिट कमा लिया। 4 सही 1/6% का प्रॉफिट कमाने के बाद प्रॉफिट कमा लिया। और क्वेश्चन में उसने प्रॉफिट कितना कमाया है? मेक ए प्रॉफिट ऑफ 4:1/6%। यानी कि क्वेश्चन में ये जो 4:1/6% का प्रॉफिट दिया, किस वजह से उसने अर्न किया है? क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ फॉल्टी वेट यूज किया है। इसके अलावा ना उसने कोई मार्कअप किया है, ना उसने कोई डिस्काउंट किया है, ना उसने बेचते वक्त कोई बेईमानी की है। भाई वो सिर्फ वाइल सेलिंग क्या कर रहा है कि 960 ग्राम सामान देता है 1000 ग्राम की बजाय, तो उस वजह से उसको 4:1/6% का प्रॉफिट होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो अपने सामान को जो सेल कर रहा है वो किस पे सेल कर रहा है? सीपी पर सेल कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पर सेल कर रहा है। वो किस पे सेल कर रहा है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस के सामान पे सेल कर रहा है, लेकिन फॉल्टी वेट यूज कर रहा है 960 ग्राम का 1000 ग्राम की बजाय, जिस वजह से वो 4:1/6% का प्रॉफिट अर्न कर ले रहा है। यदि वो फॉल्टी वेट यूज ना करे और सेलिंग प्राइस पर ही सामान को बेचे, यदि वो फॉल्टी वेट यूज ना करे, यानी कि 1000 ग्राम सामान है, तमीज के साथ 1000 ग्राम दे और सेलिंग प्राइस पर ही बेचे, यानी कि किस पे बेचे? कॉस्ट प्राइस पर ही सामान को बेचे, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा? उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। दैट मीन 0% प्रॉफिट होगा उस केस में। क्लियर? ये बहुत शानदार छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन था कि भाई वो बेच तक बेईमानी करता है, 1000 ग्राम सामान देना चाहिए, देता है 960 ग्राम, तो उसकी वजह से उसको प्रॉफिट कितने का होगा? 4:1/6% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी उसका प्रॉफिट जो है 4:1/6% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? यानी कि वो अपने सामान को जो बेच रहा है वो किस पे बेच रहा है? सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस पे सामान को बेचने की वजह से यदि वो अपना क्वेश्चन बोला कि यदि वो फॉल्टी वेट यूज ना करे, फॉल्टी वेट यूज नहीं करेगा तो 1000 ग्राम की जगह कितना सामान देगा? 1000 ग्राम सामान देगा। और कॉस्ट प्राइस पे सामान को बेचेगा तो ना तो उसको प्रॉफिट होगा ना ही इसको लॉस होगा। क्लियर? गुड आउट इसमें? ठीक है, तो ये असाइनमेंट जो है ये आपकी कंप्लीट हो गई पूरी। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो मिल्क वाटर का जो एडुल्ट्रेशन होता है, या एक दो पैटर्न मैंने सीट में और डाले हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।